हम भगवत विग्रह का दर्शन करने जाते हैं, हाँ, मंदिर जाते हैं या नहीं जाते? भगवान के मंदिर में यदि हम जब भी जाते हैं प्यारे, तो भगवान के दर्शन का सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा लाभ यदि कुछ है क्या, कि जीवन के जितने भी मद हैं, अहंकार है, उसकी शून्यता आ जाती है। यदि आपके पास भाव है तो, और यदि आप अभाव से जा रहे हो, हाँ, तो फिर तो उस विग्रह, उस भगवान जो प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं उसमें भी तुम्हें एक पत्थर नजर आ जाएगा। व्यक्ति जब अपने भाव को लेकर मंदिर जाता है तो फिर उस पर पत्थर में भी भगवान का दर्शन हो जाता है, और जो व्यक्ति जो है अपने अभाव को लेकर जाता है तो फिर उस प्रत्यक्ष विग्रह में भी पत्थर का दर्शन हो जाता है। इसलिए तो भगवान ने कहा रखना कि जाकी रहे भावना जैसी। भगवान का दर्शन जो है भाव प्रधानता है महाराज। भगवान स्वयं कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। कितना सुंदर कह दिया कि मेरे दर्शन का फल जीव को यही मिलता है कि जीव जो है अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। और जीवन में जब तक अहंकार बना हुआ है प्यारे, हम अपने स्वरूप का भान तक नहीं लगा सकते। कभी भी मंदिर जाओ, एक बात याद रखना प्यारे, भाव लेकर जाओ कि जिसके पास हम जा रहे हैं वो कोई साधारण सा केवल पत्थर नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष जो है भगवान बैठे हुए हैं। ये मूर्ति तब तक ही पत्थर मानी जाती है महाराज जब तक इसमें प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते। हाँ, मूर्ति और भगवान में बहुत अंतर है। मंदिर के भीतर मूर्ति नहीं हुआ करती महाराज, मंदिर के भीतर तो प्रत्यक्ष भगवान हुआ करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर के भीतर मूर्ति, मंदिर के भीतर मूर्ति नहीं, मूर्ति तो मंदिर के बाहर हुआ करती है। जब तक उसको उसके ऊपर हथौड़ा चलाकर उसको बनाया जाता है वो मूर्ति होती है। और एक बार वैदिक मंत्रों से उस मूर्ति पर जब प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाते हैं तो फिर वो प्रत्यक्ष विग्रह मानी जाती है। कहीं भी क्यों मंदिर ना हो, ऐसे जरूरी नहीं कि महाराज अपने महासमुद्र को छोड़कर आप 100 किलोमीटर दूर जाओगे तभी भगवान आपकी पुकार सुनेंगे। घर के सामने एक छोटा सा शिवालय भी है ना, तो समझ लो एक बार प्रतिष्ठित है तो उसमें भी भगवान का निवास है। वो प्रत्यक्ष विग्रह है, प्रत्यक्ष भगवान उसमें निवास कर रहे हैं। ये भाव रखो, फिर देखो आपकी बात कैसे सुनी नहीं जाती है।